रीट भर्ती परीक्षा की आंसर की जारी होने के बाद में इसकी जो आपत्तियां दर्ज करवाने का अंतिम समय है वो गुजर चुका है और पिछली बार की तुलना में इस बार 3 गुना कम आपत्तियां दर्ज हुई हैं। यानी कि पिछली बार जो रीट पात्रता की एग्जाम हुई थी उसमें 5,500 आपत्तियां दर्ज हुई थी और इस बार 1,800 आपत्तियां ही दर्ज हुई हैं। तो जैसे आपत्तियां कम दर्ज हुई हैं तो उसका निस्तारण करने में भी कम समय लगेगा, इसलिए उनका निस्तारण जैसे ही हो जाएगा तो रिजल्ट है वो भी जल्दी जारी कर दिया जाएगा। आप यहाँ पर देख पाएंगे बोर्ड के विशेषज्ञ हैं वो इसका निस्तारण करेंगे। इसमें साफ तौर से यहाँ पर लिखा गया है कि आपत्तियां दर्ज होने के बाद में अब बोर्ड प्रशासन इन आपत्तियों का निस्तारण करवाएगा। इसके लिए विषय विशेषज्ञों का पैनल बनाकर आपत्तियों की जांच की जाएगी और इस प्रक्रिया में कम से कम 15 दिन लगने का समय है वो उम्मीद की जा रही है। और अब आपत्तियां कम हैं तो कम होने के कारण इसके निस्तारण में भी कम समय लगेगा और परिणाम भी जल्दी जारी होने की राह खुल जाएगी। बोर्ड सचिव ने बताया कि परिणाम मई के पहले सप्ताह तक जारी कर दिया जाएगा और हो सकता है कि यदि आपत्तियों का निस्तारण जल्दी हो जाए तो अप्रैल आखिर तक भी परिणाम जारी हो सकता है। यहाँ पर आप देख पाएंगे कि कम से कम 15 दिन का समय लगेगा। ठीक है, तो आज 1 अप्रैल है, 15 दिन मानकर अपन 20 दिन भी मानते हैं तो 20 अप्रैल तक आपत्तियों का निस्तारण हो जाता है। तो अप्रैल के लास्ट में यानी कि 20 अप्रैल के बाद में कभी भी अपन मान सकते हैं कि जैसे 25 अप्रैल है, 25 अप्रैल तक यानी अप्रैल के अंतिम सप्ताह तक भी जो रीट पात्रता परीक्षा है उसका परिणाम जारी हो सकता है। अगर अप्रैल लास्ट में नहीं होगा तब तो मई में कन्फर्म है वो आ जाएगा, लेकिन अप्रैल लास्ट में भी इसका परिणाम जारी होने की पूरी पूरी संभावना बनती है। अब देखिए, एक आपत्ति के लिए 300 रुपये बोर्ड के द्वारा लिए गए हैं। इसमें 1,800 आपत्तियां दर्ज हुई है तो 18×3 = 54, उसके बाद में 2 जीरो और ये 1,800 के 2 जीरो, इकाई, दहाई, सैकड़ों, हज़ार, 10,000, लाख, यानी कि 5 लाख और जो 40,000 रुपये हैं वो बोर्ड के पास में आपत्तियों के आ चुके हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं एक बोर्ड को सोचने की बात है कि एक आपत्ति के 300 रुपये है वो ले रहे हैं, जिसके कारण अभ्यर्थी जो है वो आपत्तियां भी कम दर्ज करवा पा रहा है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड अगर और कोई अपडेट आता है, इसका रिजल्ट कब आएगा या बोर्ड सचिव ने कौन सा बयान दिया है, तो वो सूचना आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, उसकी लिंक आपको नीचे कमेंट सेक्शन में दे रखी है। आपको सैकड़ों क्विज वहाँ पर लगातार अपडेट मिलती रहती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।